हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? जो भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे थे उनको आज रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। जो भी विद्यार्थी रेलवे बोर्ड यानी कि लोको पायलट की तैयारी कर रहे थे काफ़ी समय से, और काफ़ी टाइम से ये चल रहा था दिमाग में कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, तो फाइनली आज नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे लोको पायलट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि अपन उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आज जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या तो आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपका सिलेबस होगा, क्या कट ऑफ रहेगी, सब कुछ चीज़ें इसमें, कितने की वैकेंसी है, क्या लास्ट डेट है, फॉर्म कब से भराई में आने लगेंगे, वो सारी चीज़ें अपन वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप चाहो तो किसी भी वेबसाइट पर, रेलवे की वेबसाइट पर जाके इसको चेक कर सकते हो। देखो, इसमें आपको सबसे पहले जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ये 2024 की है। इसमें ये आपके एरिया के बारे में शो किया गया है, ये पूरे जो स्टेट वगैरह है उसके बारे में। इधर ये लोको पायलट वगैरह की पिक लगा रखी है। यहाँ से आपका मेन है। जी हाँ दोस्तों, देखना, इसमें आपकी जो ओपनिंग टाइम है फॉर्म का, ये आपको साफ साफ दिया हुआ है कि जो ओपनिंग डेट है वो 20 जनवरी 2024। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कल से आपके फॉर्म भराना भरना स्टार्ट हो जाएगा रेलवे लोको पायलट के, कल यानी कि 20 जनवरी 2024 से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट भी आपको दी हुई है क्लोजिंग डेट के नाम से, और वो कितनी है? 19 फरवरी 2024। यानी कि 19 फरवरी 2024, कल से लेकर 19 फरवरी 2024 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। इसके नीचे जो आपको दिया हुआ है, इसमें ये ऑनलाइन पेमेंट का दिया हुआ है कि 29 फरवरी 2024 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट जो अगर बात करें इसमें, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई सारे दोस्तों के दिमाग में होगा कि वैकेंसी काफ़ी टाइम से चल भी रहा था कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगी, पर इसमें जो वैकेंसी जो आई है वो बहुत कम पदों पर आई है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके 5,696 टोटल जो पद है उस पर वैकेंसी आई है। तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट के दिमाग में रहेगा कि ये तो बहुत कम वैकेंसी है, तो इसमें पूरे पूरे 99% चांसेज है, क्योंकि इसकी वैकेंसी जो है, ये जो पद जो है, ये बढ़ने कम फिक्स है कि बढ़ेंगे बढ़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि इससे कम ये जो वैकेंसी होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, और स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी होती है वो भी इससे ज़्यादा आ जाती है। तो नॉर्मल सी बात है, कहीं ना कहीं ये आगे जाके बढ़ेगी ज़रूर। 100% श्योर है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसने आगे भी दिया हुआ है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसी नोटिफिकेशन में, संभावना दी है कि इसमें इंक्रीमेंट का जो है वो संभावना है कि पूरी वैकेंसी आपकी बढ़ जाए। इसके बाद इसमें आपको जो एज लिमिट जो दी हुई है वो दी हुई है 18 से 30 वर्ष। यानी कि जिसकी आयु 18 से 30 वर्ष की है वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, एज रिलैक्सेशन के अलावा। हालांकि इसमें एज रिलैक्सेशन भी आगे जो अपन बात करने वाले हैं मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसमें आपको ओबीसी के लिए दिया हुआ है 3 साल, वो जनरल के लिए दिया हुआ है 2 साल, और उसके बाद में एस टी एस सी के लिए दिया हुआ है इसमें 5 साल, जो कि अपन आगे और अच्छे से इस टॉपिक पर बात करेंगे। इसमें नोटिफिकेशन में आप सबको साफ साफ दिया हुआ है। और अगर बात करें अपन, इसकी सैलरी जो होने वाली है ये सेकंड लेवल की वैकेंसी होगी, और इसकी सैलरी जो होगी आपकी 19,900 रुपये होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें और अगर आगे अगर अपन बात करें कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, तो वन बाय वन अपन आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, इसमें मेडिकल होने वाला है आपका। मेडिकल में ये जैसे इसमें दिया हुआ है 18 से 30 वर्ष के लिए, ये अपने किसी काम के लिए। इसमें आगे देखते हैं अपन, इसमें जो आपको दिया हुआ है, देखो, इसमें आप लोगों के जो डिटेल्स दी हुई है कि इसमें CBT 1 और CBT 2, ये जो दिया हुआ है आपको कि CBT 1 और CBT 2 दो पेपर होने वाले हैं आप लोगों के इसमें, CBT 1 और CBT 2। उसके बाद आपका एक मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और आगे इसमें और भी दिया हुआ है, उसके बारे में भी आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे अपन। जैसे इसमें पोस्टिंग वगैरह के लिए दिया हुआ है, प्री टेव
प्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी इसमें आ जाती है आप लोगों की, उसके बारे में बोला हुआ है। हालांकि ये बात की चीज़ें हैं सारी की सारी। इसमें अपन और बात करते हैं अपन, जैसे कि ये मेडिकल वगैरह के बारे में दिया हुआ है, ये सिटीजनशिप के लिए दिया हुआ है। अब इसमें जो एज रिलैक्सेशन की जो बात कर रहे थे अपन, देखो इसमें जो दिया हुआ है आपको कि 3 ईयर तो आपके ओबीसी के हैं, एसटी एससी वालों के 5 साल के लिए हैं, और बाकी ईडब्ल्यूएस जो होगा उसके लिए 3 साल का है, और जो एक्स सर्विसमैन होगा उसके लिए यहाँ पर 6 साल का दिया हुआ है। और एक्स सर्विसमैन एसटी एससी का होगा, अगर वो ओबीसी का होगा तो 6 साल होगा, और एक्सटी एससी का होगा एक्स सर्विसमैन तो उसमें 8 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और आगे देखते हैं इसमें। इसमें और आगे ये अपने काम की नहीं है। इसमें आपको, हाँ जी हाँ दोस्तों, इसमें एक फीस के बारे में जो दिया हुआ है, फॉर्म भरते टाइम पे भरेंगे तो उसके लिए फीस कितनी देनी होगी अपन को, उसके लिए दिया हुआ है कि जो जनरल वाले होंगे और ओबीसी वाले होंगे उनके लिए फीस जो रहेगी कितनी रहेगी, 500 रुपये फीस रहने वाली है। और जो एसटी एससी वालों की है वो 250 रुपये रहने वाली है। लेकिन इसमें एक चीज़ और साफ साफ क्लियर दे रखी है कि आप अगर सीबीटी फर्स्ट देते हो तो ये जो आप 500 रुपये फीस दोगे उसमें से 400 रुपये आप लोगों को वापस रिफंड हो जाएगी। ये रिफंडेबल होगी अगर आप सीबीटी फर्स्ट ही देते हो तो, और अगर आप सीबीटी 2 भी दोगे तो आपका इसमें रिफंडेबल नहीं होगा। क्योंकि देखो इसमें नोट लगाकर साफ साफ उसने दिया हुआ है, ओनली कैंडिडेट हु अटेंड सीबीटी फर्स्ट विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मैंशनड अबव। जो ऊपर जो दी हुई है इसमें से वो सीबीटी फर्स्ट जो पेपर देगा सीबीटी सेकंड नहीं देगा, सिर्फ ये उसके लिए ही रिफंडेबल होगी, बाकी जो सीबीटी 2 देगा उसके लिए रिफंडेबल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें आप लोगों के लिए जैसे इसमें मोड ऑफ फी पेमेंट का क्या क्या रहने वाला है आपका, ये तो आपका हो जाएगा फॉर्म के साथ। वो फॉर्म जहाँ भरवाओगे आप लोग वो सारी चीज़ें कर देगा। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस के बारे में दिया हुआ कि किस तरीके से आपको नेम ऑफ बैंक आपको इसमें देना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि आपको किस बैंक में चाहिए तो उस बैंक का नाम वगैरह, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर एंड आईपीएससी कोड वगैरह आपको उसके साथ साथ जो आप फॉर्म फिलअप करोगे उसके साथ आपको इसमें डालनी होगा। अब उसके बाद में आगे इसमें जो और दिया हुआ है वर्टिकल, ये तो इसमें तो कोई मतलब है नहीं, अपने काम का भी नहीं है। आगे देखते हैं अपन इसमें, और आगे आपके जो सिलेबस के बारे में जो दिया हुआ है वो भी साफ साफ इसने दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। जैसे कि इसमें आप लोगों को आगे दिया हुआ है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि भाई मेन चीज़ ये है कि आपको टोटली तरीके से सेलेक्टेड होने के लिए इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी है। तो पहला वाला पॉइंट जो दिया हुआ है आपको, ये क्या दिया हुआ है, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 आरआरबी, यानी कि एंड ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बी सबमिटेड, यानी कि आप ओनली एक फॉर्म ही भर सकते हो, आप इसके अलावा डबल फॉर्म नहीं भर सकते। एक ही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, एक ही सबमिट कर सकते हो। और इसमें आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपका सेकंड स्टेज होगा उसमें सीबीटी 2 पेपर होगा वो होना चाहिए, और थर्ड वाला होगा आपका सीबेट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो होगा वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो क्लियर होना चाहिए, और फाइनली फिर लास्ट में आपका मेडिकल होगा, वो आपका अगर क्लियर होता है तो फिर आपका फाइनली जॉब लग जाना होगा, यानी कि आपको पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसकी रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट फिलअप पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ जॉब तक पहुँच पाओगे, जॉइनिंग तक पहुँच पाओगे। उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसमें आगे और भी दिया हुआ है आपको कि फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी फर्स्ट, यानी कि सीबीटी फर्स्ट जो होगा वो आपका फर्स्ट स्टेज होगा, उसके बाद में आपका सीबीटी सेकंड होगा। इसमें आपको ये दिया हुआ है, देखो पैटर्न ऑफ सीबीटी फर्स्ट, जो आपका जो पहला जो पेपर होगा उसके पैटर्न के बारे में दिया हुआ है, पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी फर्स्ट। इसमें क्या होगा कि आपका जो पेपर होगा, देखो पहला पॉइंट दिया हुआ है, पहला जो पेपर जो होगा उसमें आपको कितना 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपको 60 मिनट में कि क्वेश्चन दिए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो है आपके 75, और इसमें 75 पर मार्क पर क्वेश्चन, 1 मार्क पर क्वेश्चन। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा, यानी कि आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का
होगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी फर्स्ट हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। आपके कई सारे एग्जाम होने वाले हैं, कई सारी शिफ्टों में पेपर होगा, तो इसमें नॉर्मल सी बात है कि आपका नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है। इसमें आपको एक और चीज़ दी हुई है कि जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस वालों को मिनिमम जो परसेंटेज है वो 40% आपको कंपलसरी है, जो कि लाना ही है। इसके अलावा अगर आप इसके कम लेके आते हो तो फिर आपका इसमें फर्स्ट सीबीटी की कॉपी भी चेक नहीं होगी, आपका कोई सीबीटी 2 के लिए कोई चांस नहीं होगा। उसी प्रकार से ओबीसी वालों के लिए 30% है, एसटी वालों के लिए एससी वालों के लिए 30% है, और उसके बाद में जो आपके एसटी वाले हैं उनके लिए 25% है, जो कि लाना कंपलसरी होगा। उसके बाद में द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर सीबीटी फर्स्ट विल जनरली बी इन कन्फर्मिटी विथ ए एजुकेशनल स्टैंडर्ड। ये अपने इसका नहीं है, जो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद में जो आपको जो दो सिलेबस जो दिया हुआ है दोस्तों, इसमें सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, वही आपके इसमें मैथमेटिक्स आनी है जिसका सिलेबस आपके ये है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, डेसिमल, ये सारी चीज़ें जो कि लगभग सभी एग्जाम में पूछी जाती है। पिछले जो एग्जाम हुआ था रेलवे के, जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग वही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है, वही बोर्ड मार्क्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, आपका टाइम एंड वर्क दिया हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस दिया हुआ है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस है, एलजेब्रा है, एडवांस मैथ का भी कुछ पोर्शन है दोस्तों, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, स्क्वायर रूट है, कैलकुलेशन, कैलेंडर और क्लॉक, ये दोनों रीजनिंग के पार्ट है पर इसको मैथ में ही लेते हैं अपन। पाइप एंड सर्टेन, ये तो आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस है। उसी प्रकार से रीजनिंग की अगर बात करें अपन, तो मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग का जो सिलेबस है वो वही एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जमलिंग वगैरह, वेन डायग्राम, डाटा आरेख, लगभग वही सिलेबस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वो का वही सिलेबस है जो कि पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी उसमें कराया गया था। तो घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, इसमें वो का वो ही सिलेबस है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ, इसमें थर्ड वाला जो पोर्शन होगा सी वाला, उसमें है आपके जनरल साइंस। अब जनरल साइंस के क्या है, द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स वाला पोर्शन होगा, केमिस्ट्री वाला होगा, और उसके बाद में लाइफ साइंस, लास्ट वाला जो ये दिया हुआ है आपको लाइफ साइंस, यानी कि जो अपने टेंथ स्टैंडर्ड लेवल पर जो लाइफ साइंस होगी उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा और ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद में चौथा पोर्शन जो दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस में, इसमें करंट अफेयर होगा, इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट वगैरह, इनसे रिलेटेड आपका जो ये चीज़ सारे टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपका करंट बनने वाला है। तो दोस्तों इसमें सिलेबस की अगर बात करें, सीबीटी फर्स्ट जो पेपर होगा आपका, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपके मैथमेटिक्स आने वाली है, आपके रीजनिंग आने वाली है, जनरल साइंस आने वाली है, और आपके करंट अफेयर आने वाली है, जो कि लगभग आपके वही 20 से 25 क्वेश्चन आपके मैथ के रहने वाले हैं, वही 20 से 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, और 15 से 20 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के, और बाकी करंट अफेयर रहने वाला है, जो कि नॉर्मल सा है, लगभग जो होता है वही रहेगा आपके। नेक्स्ट इसमें बात करें अपन सीबीटी 2, ये तब है जब अपन सीबीटी फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सीबीटी फर्स्ट में जो आपके इसके 15 गुना जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना इसमें आपको सेकंड सीबीटी के लिए आपको लिया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद में सेकंड सीबीटी जो होगा उसके पेपर की भी अपन देख लेते हैं कि उसका क्या होने वाला है। देखो इसमें दिया हुआ है कि जो सेकंड पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी 2, यानी कि सीबीटी 2 जो होगा उसमें 2 पार्ट होने वाले हैं आपके, एक तो पार्ट फर्स्ट होगा और एक आपका पार्ट सेकंड रहने वाला है। इसमें 2 पार्ट होंगे। अब उसमें क्या क्या रहेगा, टोटल ड्यूरेशन 2 आवर एंड 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर आपका होने वाला है, 150 मिनट का पेपर होने वाला है, और टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वो एक इसमें 175 होने वाले हैं, और आपका टाइम 2.5 घंटे का रहने वाला है। इसमें से भी आपका जो पार्ट फर्स्ट वाला होगा वो आपका 90 मिनट में 100 क्वेश्चन का होगा, और सेकंड जो पार्ट होगा उसमें 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने रहेंगे। ये आपके सीबीटी 2 का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी आपके कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें भी आप लोगों का वो जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40% कंपलसरी है,
30% मिनिमम इसमें ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए होगा, एससी के लिए वही 30% होगा और एसटी वालों के लिए 25% होगा। इसमें आप लोगों को ये दिया हुआ है सेकंड पार्ट के लिए, वो ध्यान से समझना दोस्तों। इसमें ये वाला जो पॉइंट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट फर्स्ट shall be counted for shortlisted of candidate for further stage of this requirement process, provided the candidate irrespective to community, पढ़ने में नहीं आ रहा दोस्तों, देखते हैं, irrespective of community is able to secure क्वालिफाइंग मार्क्स 35। इसमें जो दिया हुआ है इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि आपको सेकंड सीबीटी का जो बी पार्ट है उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसका आप लोगों के इसमें कोई नंबर, जो आपकी मेरिट जो लिस्ट बनेगी उसमें इसका कोई नंबर नहीं जुड़ने वाला है। इसमें ओनली आपकी सीबीटी जो सेकंड होगी उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा उसी से आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। इसमें और आगे यही आपको सिलेबस के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि इसमें मैथ होगी, सेकंड सीबीटी में भी आपके जनरल साइंस होगी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होगी अगर आप जिससे भरते हो उससे। उसके बाद में आपको और आगे की बात करें, सेकंड जो पार्ट होगा आपका, इसका सेकंड देखो, सेकंड जो बी पार्ट होने वाला है आपका सीबीटी 2 का, इसमें जो आप पढ़ के आए हो, जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो वो मैकेनिकल, सिविल से हो तो सिविल से, वो सारा पोर्शन आपके उस तरीके से इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि किस तरीके से वो सीबीटी सेकंड के बी वाले पोर्शन में पूछा जाएगा। इसी प्रकार से और भी आगे बात करें अपन, तो इसमें जो आगे दिया हुआ है इसमें कुछ नहीं, बी पार्ट के लिए दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है कि इसमें क्या होना है कि भाई इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, इसमें क्या क्या होनी चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये वाला। और ट्रेड सब्जेक्ट ऑफ चॉइस ऑफ बी पार्ट के लिए आप चूज कर सकते हो इलेक्ट्रिशियन, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। इसको आप किसी भी उससे ध्यान से पढ़ लेना। मेनली जो है अपना पहले सीबीटी फर्स्ट होगा तब जाके अपन सीबीटी 2 तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें जो मेन टारगेट है अभी अपना सीबीटी फर्स्ट होना चाहिए, उसके बाद में अपन सीबीटी 2 की बात करेंगे तो उसमें भी आपका एक तो सीबीटी फर्स्ट वही सेम जो सीबीटी फर्स्ट से रिलेटेड ही होगा, 80-90% तो वही होगा। उसके बाद में कुछ जो अपना पर्टिकुलर जो होगा उस पोर्शन से अपने आने वाला है और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आप लोग किसी भी वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। पर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो स्टार्टिंग में ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो सभी के दिमाग में था, कि कभी से दिमाग में चल भी रहा था कि जो वैकेंसी है इसको लेके, और वैकेंसी क्या है कि यहाँ पर 5,696 पदों की है। ये बिल्कुल श्योर है कि आगे जाके आपकी ये वैकेंसी जरूर बढ़ेगी, इस पर दबाव होगा क्योंकि जितनी उम्मीद थी इतनी वैकेंसी आई नहीं है। और 4-5 सालों में वैकेंसी आई है तो नॉर्मल सी बात है इसके ज़्यादा पद होंगे, 100% बढ़ेगी। तो दोस्तों बड़े टाइम से, काफ़ी टाइम से जो वेट कर रहे थे वो शीघ्र तैयार हो जाइए। कल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, आपका 19 फरवरी तक है, पर वेट नहीं करना है, फॉर्म भर के और तैयारी पर लग जाना है। थैंक यू।